देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जल्द ही देश को मिल जाएंगे और उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। सुप्रीम कोर्ट के 53वें न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत होंगे, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की पूरी बागडोर संभालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कई मेहमान शामिल होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन है जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए, जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण में कौन कौन लोग शामिल होंगे। और इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि कहाँ होगा जस्टिस सूर्यकांत का शपथ ग्रहण। दरअसल राष्ट्रपति भवन में सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ब्राजील समेत दुनिया के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण में इतनी बड़ी संख्या में दूसरे देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद होंगे। इस समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के चीफ जस्टिस, उनके साथ आए परिवार के सदस्य शामिल होंगे। मौजूदा सीजेआई गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो गया और अगले सीजेआई यानी कि आज जस्टिस सूर्यकांत शपथ ले लेंगे, जो 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे, यानी कि उनका कार्यकाल लगभग 14 से 15 महीने का होगा। सीजेआई पद के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र बनकर तैयार हो गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत का पूरा परिवार हिसार के पेटवाड़ गांव में रहता है। उनके बड़े भाई ऋषिकांत गांव में परिवार के साथ ही रहते हैं। वहीं एक भाई हिसार शहर में और तीसरा भाई दिल्ली में रहता है। सूर्यकांत के अलावा उनके तीनों भाइयों यानी कि ऋषिकांत, शिवकांत और देवकांत को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। बड़े भाई मास्टर ऋषिकांत ने बताया कि पूरा परिवार एक दिन पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो गया और हरियाणा भवन में ठहरा हुआ है। सूर्यकांत के बड़े भाई देवकांत ने बताया कि जस्टिस सूर्यकांत की पत्नी सविता सूर्यकांत हैं और वो कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई हैं। वो इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, मुग्धा और कनुप्रिया। दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं। मुख्य न्यायाधीश को कितनी सैलरी मिलती है और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, ये भी जान लीजिए। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य सुविधाएं 2 प्रमुख कानूनों के तहत निर्धारित होती हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस वेतन व सेवा शर्त अधिनियम 1958 और हाई कोर्ट जजेस वेतन व सेवा शर्त अधिनियम 1954। इन प्रावधानों में किसी भी संशोधन के लिए कानून में बदलाव जरूरी होता है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत के जो यादगार फैसले हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत कई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा रहे और अपने कार्यकाल के दौरान वो संवैधानिक, मानवाधिकार और प्रशासनिक कानून से जुड़े मामलों को कवर करने वाले 1000 से ज्यादा फैसलों में शामिल रहे। उनके बड़े फैसलों में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के 2023 के फैसले को बरकरार रखना भी शामिल है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच का भी हिस्सा थे, जिसने 2017 में बलात्कार के मामलों में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर जेल में हुई हिंसा के बाद डेरा सच्चा सौदा को पूरी तरह से साफ करने का आदेश दिया था। जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा थे जिसने कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था। साथ ही निर्देश दिया था कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई भी एफआईआर दर्ज ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत समस्त बार एसोसिएशंस में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का निर्देश देने का श्रेय भी जस्टिस सूर्यकांत को दिया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत 7 जजों की बेंच में शामिल थे, जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को खारिज कर दिया था। यूनिवर्सिटी के संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे का पुनर्विचार का रास्ता खुल गया था। इतना ही नहीं, वो पेगासस स्पाईवेयर मामले की सुनवाई करने वाली बेंच का भी हिस्सा थे, जिसने गैर कानूनी निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट का एक पैनल बनाया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में
खुली छूट नहीं मिल सकती। वहीं बिहार एसआईआर मामले में भी सुनवाई के दौरान वो मौजूद थे। जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई की और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को उन्होंने रेखांकित करने वाले आदेश दिए। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख नामों की डिटेल सार्वजनिक की जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।